हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर माइन के एपिसोड 8 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में माइल्ड और नाइट अपने रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किस्ता इंजीनियर और डॉक्टर स्टूडेंट साथ में कैंप में जाते हैं और नाइट और माइल भी क्यूट हरकतें करते हैं। किस्ता नाइट पानी पीता है और माइल की तरफ इशारा करता है और माइल कहता है, क्या पागल हो गए हो हम लोग सबके सामने। नाइट कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मैं सच में तुम्हें पानी पिलाऊंगा? तो माइल कहता है, ओह सच में मुझे लगा था, तभी तुम और क्ला पानी मांगते हैं। नाइट कहता है, ओह गाइस, तुम लोग अपने दोस्त को क्या कुछ वक्त अकेले नहीं कर सकते हो? और सभी लोग काफ़ी मस्ती से कैंप में उस जगह पे पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे क्यूट लवर यानी तभी पर कहता है, डॉक्टर कान, क्या मैं अकेला ही था जो अकेले अलग होने पर मारा जा रहा था? क्या आपको बिल्कुल भी मेरी याद नहीं है? तो कान कहता है, मुझे भला तुम्हारी याद क्यों आएगी, मुझे बहुत काम था, मैं बहुत बिजी था। ये देखकर पर कहता है, मैं ये देख सकता हूँ, तुमने मेरी लॉकेट पहनी है और तुम्हारी आंखें सूजी, तुम बहुत रोए हो, क्यों इतनी जिद्दी बन रहे हो? और तभी कान कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें याद कर रहा था? और तभी पर कहता है, वैसे भी हम लोग कपल हो चुके हैं। कान कहता है, कौन कपल? हम लोग तो कपल भी नहीं। और पर कहता है, हम लोग अब डेटिंग करने लगे हैं। कान कहता है, कौन डेटिंग कर रहा है? और तभी पर कान के आते पर एक प्यारी सी किस करता है। हमेशा की तरह कान कहता है, पर क्या तुम पागल हो गए हो, हम लोग सबके सामने हैं। तभी वो लोग अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं और कान और माइल एक दूसरे से बातें करते हैं। माइल कहता है, मुझे बहुत भूख लगी, चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। बेचारा नाइट और पर देखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके टीचर कहते हैं, शुक्रिया इस कैंप में शामिल होने के लिए। ये कैंप गांव वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शामिल होगा। तो चलिए हम लोग आपको काम बताते हैं। और इस बीच तुम को खाना खिलाता है और ये देखकर तुम की गर्लफ्रेंड को काफ़ी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्टार नॉट को उसकी दोस्त उसका केयर करती है और इस बार नाइट और माइल भी एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे। और जब पार और कान एक दूसरे को गले लगने की कोशिश करता है तो कान कहता है, बस करो, क्या तुम पागल हो गए हो? और तभी उसकी टीचर बोलती, चलो सब लोग अपने काम पे लग जाओ। और सभी लोग कहते हैं, शुक्रिया टीचर। वहीं दूसरी तरफ पर कहता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। कान कहता है, ओ तुम्हें डर लग रहा है, पता है आज मैं उस भूत को मारने वाला हूँ। और सभी पर कहता है, तुम कितनी ज़्यादा निर्दयी हो। दूसरी तरफ इंजीनियर स्टूडेंट घर का काम कर लेते और डॉक्टर सभी लोगों का इलाज करते हैं। और उस बीच कान को अपना पुराना पेशेंट मिल जाता है और तभी बेचारा पर कान को उस पेशेंट से इतनी अच्छे से बात करते हुए उसे जेलस फील होती है। दूसरी तरफ माइल्ड नाइट के लिए पानी लाता है और जब नाइट काम करता रहता है तो उसके पसीने को भी पोंछता है, पर नाइट की एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्ला और उसकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता अभी भी उतना ही बुरा है। ये देखकर क्ला को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ नाइट की एक्स गर्लफ्रेंड को भी बुरा लगता है। दूसरी तरफ माइल्ड अकेले बैठा रहता है और जंगल के हवा को मज़ा लेता रहता है। तभी वहाँ पर नाइट आ जाता है और कहता है, माइल मैं हूँ तो रोना नहीं। माइल कहता है, तुम तो काम कर रहे थे ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नाइल कहता है, हम लोग जंगल में घूम भी सकते, ये नहीं कि हम लोग बस कैंप में काम करने के लिए ही आए हैं। तभी नाइट कहता है, पता है मैं तुम्हें पूरे दिन नहीं मिला था और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तभी नाइट माइल को किस करने के लिए करने की कोशिश करता ही रहता है कि तभी उसे तुम और क्लार्क आवाज़ लगाते। माइल और नाइट कहते, लगता है अभी वक्त नहीं है। वहीं भी इन लोगों के ग्रुप में कान और पर भी आ जाते हैं। कान कहता है, पर सच में तुम जो कर रहे थे मैं वो कभी भी नहीं कर सकता हूँ, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे थे। और तभी कान पर कहता है, मतलब तुम मुझे पूरी तरह से देख रहे थे? कान कहता है, नहीं, जब भी मैं उधर देखता तुम मुझे देख ही रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा। और तभी पर कहता है, क्या वो जो तुम्हारा पेशेंट था, क्या तुम उससे हमेशा ऐसे बात करते हो? और तभी कान कहता है, ओह तुम उससे जेलस ना हो, वो मेरा पुराना पेशेंट मैं हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये दोनों कपल अपने क्यूट हरकतें करते रहते हैं, पर इस बीच में 2-3 विदाउट कपल भी रहते हैं और इन लोगों का मज़ा तुम और क्लब बहुत लेते हैं और कहते हैं, सच में तुम दोनों लोग तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, ऐसा लग रहा है कि पूरी ट्रिप हम लोगों की कपल से भरी पड़ी है। पर इस बीच कान की जो सहेली रहती है, जो कान को प्यार करती है, वो कान और पर को देखकर जेलस फील होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ माइल को काफ़ी नशा कर लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा नशा भी हो जाता है। और दूसरी तरफ पर कहता है, डॉक्टर कान, मुझे लगता है कि आपको ड्रिंक कम करना चाहिए। और दूसरी तरफ तुम
गेम खेलने की कोशिश करता है और क्ला कहता है वैसे कौन सा गेम खेलना चाहिए। और तभी वो लोग नेवर एवर गेम खेलते हैं और तभी उनमें नॉट जाने लगती है। ये देख कर वो कान से कहती क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे कैंप में चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तभी कान से पर कहता है मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। कान तब भी अपने दोस्त के साथ जाता है और तभी उसकी दोस्त नॉट कहती है क्या तुम सच में पर को डेट कर रहे हो। तो कान कहता है हाँ मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। और तभी उसकी दोस्त कहती तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, मुझे तुम्हारी पहली मुलाकात हुई पर तुम मुझे क्यों प्यार नहीं कर सकते हो। एक कान कहता है मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ पर एक दोस्त की तरह, और मैं तुम्हारे साथ और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पर उसकी दोस्त कहती है कैसे कर सकते हो, तुम मेरे से क्यों नहीं प्यार कर सकते हो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती आई हूँ। तभी कान कहता है मुझे माफ़ कर दे और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर नॉट की दूसरी दोस्त आती है नॉट और कहती है इट्स ओके नॉट। और वो कहती कि कैसे हो सकता है, कान जान मुझे प्यार क्यों नहीं करता, मैं उसे इतना प्यार करती थी। और तभी नॉट को किस कर देती है और तभी वो कहती है मुझे माफ़ कर दो पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ पर कहता है क्या तुम ठीक हो। कान कहता है मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और मैं थोड़ा ड्रिंक ही किया था, मैं क्या अपना ख्याल नहीं रख सकता हूँ, और तुम अभी तक ड्रिंक कर रहे हो और क्या तुम्हें आराम नहीं करना। पर कहता है क्या तुम मेरे साथ आज टेंट में सोगे। तो कान कहता है अगर मुझे तुम्हारे साथ टेंट में सोना नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास टेंट यहाँ तक चलकर क्यों आता भले। हाँ तभी पर कहता हाँ ये बात सही है, पता है कान अब हम लोग बॉयफ्रेंड हो गए तो मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। और तभी पर कहता है पर अभी हम लोग टेंट में, मुझे नहीं लगता ये सब करने की ज़रूरत है। और तभी पर कान को गले लग लेता है और कहता है पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर से एक हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए जाता है और कहता है पैट क्या तुम मुझसे गुस्सा होना बंद करोगी, मुझे लगता है कि बस तुम्हें बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं बल्कि एक तुम्हें पर्सनल सर्वेंट की ज़रूरत है। ये देखकर उसकी दोस्त कहती क्या। और तभी तुम कहता है मेरा दोस्त क्ला हमेशा सही करता था, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती हो। और तभी पैट कहती तुम हमेशा अपने दोस्तों का नाम ही लेते रहते हो, हमेशा क्ला और हमेशा माइल। और तभी तुम कहता है हाँ मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो ब्रेकअप कर लेते। ये देखकर पैट कहती क्या सच में, अगर तुम अभी जाओगे तो सच में हम लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा। और तभी तुम वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तुम क्ला के पास आता और कहता है मुझे अभी अभी यकीन हुआ कि मैंने कितना ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद किया, असल में पैट मुझसे कभी प्यार ही नहीं करती थी। क्ला कहता है इट्स ओके। और तभी तुम कहता है अगर तुम ना होते तो शायद मैं और ज़्यादा उदास होता। वहीं दूसरी तरफ माइल जब काम करता रहता है तो उसके फ्रेंड से चोट लग जाती है। और तभी नाइट आ जाता है और कहता है ये सब तुम्हारी गलती है फ्रेंड। और तभी माइल कहता है सच में फ्रेंड जानबूझकर कुछ भी नहीं की, वो गिर रही थी, मैं तो बस उसकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी तरफ नाइट कहता है माइल मुझे लगता है कि तुम्हें फ्रेंड से दूरी बतानी चाहिए। और तभी माइल कहता है मुझे लगता है कि फ्रेंड्स की गलती नहीं थी, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था, मुझे लगता है कि तुम्हें उससे प्रॉपर माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी नाइट फ्रेंड से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। माइल कहता है तुम्हें पता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी फीलिंग्स कैसे होती है, इतने दिन तक संभालने के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी बातों को समझना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को क्लियर नहीं किया है। तुमने तो भले ही उसको क्लियर कर दिया है पर वो अब भी तुमसे प्यार करती है, मुझे लगता है कि एक प्रॉपर फेयरवेल काफ़ी अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह लाई कान के पास आता है और कान से बातें करने की कोशिश करता है। और तभी कान कहता है मायो क्या हुआ, क्या तुम मुझसे बातें करना चाहते हो। तभी वहाँ पर मायो का बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है कि मायो तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, चलो वहाँ पे चलो। और तभी कान कहता है क्या तुम वही सीनियर हो जो मायो के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, वो बोल रहा है ना कि नहीं तो नहीं, तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। और तभी मायो का बॉयफ्रेंड कान के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर पड़ा आ जाता है और कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर तुम इससे कुछ भी करना चाहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी कान मायो के चोट को देखता है और कहता है तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तुम्हें बहुत पहले ही ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। पर ये सब देख कर पर को बहुत जेलसी होती और वो जाने लगता है। कान कहता है पर क्या हुआ, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। पर कहता है हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ। और तभी कान प्यारी सी स्माइल करके कहता है चलो हम लोग फिर से दोस्ती कर लेते हैं। और तभी पर कान को गले लगा देता है। कान कहता है छोड़ो ना। और तभी वहाँ पर मायो आ जाता है और ये देखकर कान कहता है मायो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। मायो कहता है इट्स ओके, आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि आप लोग सच में कपल हो। और तभी
पर कहता है पता है हम लोग हस्बैंड वाइफ है। और ये सीन काफ़ी क्यूट है। वैसे इन दोनों कपल में कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है तो आगे पता चलेगा। तभी पर कान को गले लगा लेता है और कान कहता है चलो छोड़ो ना, मुझे और भी काम है। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है, सब लोग आग के पास बैठे रहते हैं और सब लोग बातें करते रहते हैं। और तभी माइक कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। और तभी तुम कहता है मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। और क्लार्क कहता है तुम अभी बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो। वहीं दूसरी तरफ नाइट कहता है गाइस मैं माइल के लिए बहुत लंबे समय से एक गाना गाना चाहता था और मैं ये गाना अब सबके सामने गाना चाहता हूँ। और सभी लोग उसका गाना सुनते हैं। तभी नाइट माइल से कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, शायद मैं वो बात अकेले करना चाहता हूँ। और तभी नाइट माइल को टेंट के पास लाता है और कहता है मैं ये बताना चाहता हूँ चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुमसे प्यार करता आया हूँ, हमेशा प्यार करता रहूँगा। और तभी नाइट कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे और क्या तुम मुझे दोबारा मौका दोगे अपने बॉयफ्रेंड बनने का। और तभी माइल कहता हाँ। तभी नाइट कहता क्या सच में तुम मुझे दोबारा मौका दोगे। माइल कहता हाँ। और तभी नाइट माइल के माथे पर एक प्यारी सी किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाइट कहता है पता है माइल जब मैं और मुड एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे और प्लाई मेरी गर्लफ्रेंड थी तब भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करता आता था। मुझे नहीं पता था कि मुड प्लाई से प्यार करता है, अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उसी वक्त तुमसे ब्रेकअप कर लेता। तभी माइल कहता है नाइट पता है जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुमसे प्यार करता था। दिखाया जाता है किस तरह जब माइल से उसके सीनियर उसे रैगिंग करते हैं तो किस तरह नाइट आता है और उसको बचाता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि तुम उसके साथ ज़बरदस्ती करे। और तभी माइल को नाइट से प्यार हो जाता है और दिखाया जाता है किस तरह जब माइल बारिश में भीगता रहता है तो हमेशा नाइट ही उसकी मदद करता है। और ये माइल कहता है मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। तभी नाइट और माइल एक दूसरे को किस करते और यहाँ पे उन दोनों का उन लोगों का फिजिकल सीन दिखाया जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।